कक्षा छठवीं विषय हिंदी पाठ 18 शंकराचार्य मध्य प्रदेश में अपन ने पाठ पढ़े कि उसके प्रश्नों के उत्तर पर। तो पहला प्रश्न क्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला वस्तुनिष्ठ का पहला का सही जोड़ी बनाइए। तो उज्जैनी आएगा, क्या है उज्जैनी, क्या है कपालिकों का केंद्र था। काशी, कुमारिल भट्ट, अमरकंटक, नर्मदा का उद्गम, कालाड़ी शंकराचार्य का जन्म स्थान। फिर इसी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का खा, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, शंकराचार्य की शिक्षा दीक्षा खालिस्तान में हुई, तो आएगा ओमकारेश्वर। फिर दूसरा, गुरु की खोज में वह खालिस्तान चल पड़े उत्तर से दक्षिण की ओर। तीसरा, उन्होंने शंकर को खालिस्तान से शास्त्रार्थ करने की सलाह दी मंडन मिश्र। फिर चौथा, मध्य प्रदेश को यह गौरव प्राप्त है कि उनके पुत्र को खालिस्तान भारतीय एकता का विस्तार करने का अवसर प्राप्त हुआ दक्षिण में। फिर इसके बाद प्रश्न दूसरा, क्या अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी में पहला प्रश्न है, कहाँ संदीपनी आश्रम क्यों प्रसिद्ध है। तो संदीपनी आश्रम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। दूसरा प्रश्न खा, नर्मदा का उद्गम स्थान कहाँ है। तो नर्मदा का उद्गम स्थान अमरकंटक। फिर प्रश्न चौथा, शंकराचार्य का मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ कहाँ हुआ था। तो आएगा शंकराचार्य का मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ महिषामती में हुआ था। फिर पांचवा, कपालिकों का प्रमुख केंद्र कहाँ है। तो कपालिकों का प्रमुख केंद्र उज्जैनी में है। फिर लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न में तीसरा क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। तो पहला प्रश्न, शंकराचार्य ने किन 4 मठों की स्थापना की थी। तो इसमें दिया हुआ है पुस्तक में भी, शंकराचार्य ने उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका के नाम ये 4 मठों की स्थापना की थी। और शंकराचार्य ने एक तीसरा प्रश्न का, नर्मदाष्टक की रचना शंकराचार्य ने कब की, इस घटना का उल्लेख किया। तो शंकराचार्य ने अपने पाठ में पढ़े हैं, जो इन्हें ग्राम नर्मदा में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, तो उस समय ग्रामवासियों को घर से बेघर हुए, पूरे गांव में नर्मदा के किनारे जितने भी तट के किनारे गांव थे, सब जगह भीषण बाढ़ आपदा आ गई। तो सभी लोग, गांव के लोग बहुत दुखी थे। तो वहाँ पे शंकर ने नर्मदाष्टक की रचना की और एक श्लोक जो बनाया, उसको लोगों ने पढ़ा और स्मरण किया। इसी प्रकार ये पाठ अपना पूर्ण हुआ।